हेलो फ्रेंड्स, विंटर स्टार्ट हो चुका है। विंटर के महीने में आपको अपने गुलाब के पौधे की केयर कैसे करनी है जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो। ठंडियों के महीने में गुलाब के पौधे पे बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसका ध्यान रखकर आप ठंडियों में गुलाब के पौधे पर अपने फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने गुलाब के पौधे को ठंड के महीनों में पूरे दिन की धूप में रखें। गुलाब को अच्छे फूल के लिए पूरे दिन की धूप की ज़रूरत होती है, पर गर्मियों में यही कंडीशन बदल जाती है। उस समय इसकी जो केयर है कुछ अलग तरीके से करनी पड़ती है हमको। तो अभी ठंडियों में आप अपने गुलाब के पौधे को पूरे दिन की धूप वाली जगह पे ही रखें। दूसरी चीज़ है इसकी वाटरिंग। अगर आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी गीली है तो इसमें वाटरिंग ना करें, और वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें आप अपने गुलाब के पौधे में। आप फिंगर को इंसर्ट करके देखें, अगर इसकी मिट्टी गीली है तो आप इसमें वाटरिंग ना करें। मेरे इस प्लांट की मिट्टी अभी हल्की गीली है तो इसमें मैं आज वाटरिंग नहीं करूँगी, और जैसे ही मुझे लगेगा कि इसकी जो ऊपर की मिट्टी ड्राई हो गई है तो मैं इसमें वाटरिंग कर दूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे, इसकी मिट्टी अभी सूखी भी ना हो और आप इसमें पानी डाल देंगे तो इसमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके प्लांट का जो रूट है वो ख़राब हो सकता है। ठंडियों में हमारे पॉट की जो पानी है वो जल्दी सूखती नहीं है, तो इसलिए अगर मिट्टी गीली है तो आप इसमें कोई पानी ना डालें। तीसरा जो टिप्स है वो है आप अपने गुलाब के पौधे की क्लीनिंग ज़रूर करते रहें। इसकी जो पत्तियाँ सूख कर इसमें गिर जाती हैं आप उनको भी हटाते रहिए, क्योंकि ये हमारे प्लांट में फंगस क्रिएट कर देते हैं और इससे हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। इसमें उगने वाली घास को आप टाइम टाइम पर ज़रूर निकाल दीजिए। अगर आपके पॉट में एक्स्ट्रा घास उग आई है तो की जो मिट्टी की सारी एनर्जी है वो घास ले लेगी और हमारे प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा और हमारे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके बाद एक चौथा बहुत ज़रूरी टिप है, वो है सकर ब्रांच। सकर ब्रांच का गुलाब के पौधे से निकालना। मेरे गुलाब के किसी भी पौधे में कोई भी सकर ब्रांच नहीं है, पर आपको सकर ब्रांच की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि सकर ब्रांच क्या है और हमें उसे निकालना ज़रूरी क्यों होता है। जब भी हम गुलाब का कोई नया पौधा लगाते हैं, जैसे कि ये मैंने गुलाब का एक नया पौधा अभी जल्दी ही लगाया है, ये है गुलाब का ग्राफ्टिंग नोड। तो हमेशा ध्यान रखें जो ये ग्राफ्टिंग नोड है इसके नीचे से अगर कोई ब्रांच यहाँ से निकल कर आती है तो आप उसे निकाल दीजिए, क्योंकि वो जंगली ब्रांच है, उसी को सकर ब्रांच कहते हैं। वो ब्रांच बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगी और आपके जो नॉर्मल ब्रांचेस है उससे कहीं ज़्यादा उसकी तेज़ ग्रोथ होती है। जो सकर ब्रांच होती है वो हमारे नॉर्मल ब्रांच से ज़्यादा हेल्दी और ग्रीन दिखाई देती है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ये नॉर्मल ब्रांचेस को कट कर देते हैं और सकर ब्रांच को अपने गुलाब के पौधे में छोड़ देते हैं और वो लंबी होती चली जाती है और उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है, और उनको लगता है कि उनके गुलाब के पौधे में कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बट एक्चुअली में वो जंगली ब्रांच है, सकर ब्रांच है, जहाँ से कोई फूल नहीं मिलने वाला है। आप सकर ब्रांच की पहचान अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर करें और उसको टाइम टाइम पर निकाल दीजिए। जो पांचवा टिप्स है वो ये है कि आप अपने गुलाब की प्रूनिंग ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब में बढ़िया ग्रोथ हो, नई नई ब्रांचेस निकल कर आएँ, तो आप इसकी प्रूनिंग करते रहें। इसकी प्रूनिंग करना ना भूलें। प्रूनिंग करने से प्लांट की शेप अच्छी रहती है और नई नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं, जिससे कि फ्लावरिंग भी होती रहती है। कोई ऐसी नई ब्रांच आपके प्लांट में निकल कर आई है जहाँ से कोई कली नहीं प्रोड्यूस हो रही है तो आप उस ब्रांच को भी कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए आप, यहाँ पे ये नई ब्रांच निकल कर आई है लेकिन यहाँ पे एक बड निकल रहा है। बहुत सारी ऐसी नई ब्रांचेस आती हैं जिनके ऊपर कोई कलियाँ नहीं निकलती हैं, तो उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके प्लांट की एनर्जी को लेती रहेंगी। तो इसलिए ऐसी ब्रांच को आप कट करके निकाल दीजिए, उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रूनिंग सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। प्रूनिंग करने के बाद डाई बैक की प्रॉब्लम से बचाने के लिए आप अपने गुलाब के पौधे की
टिप पर आपने जहाँ से कट किया है वहाँ पे हल्दी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमारा प्लांट फंगस इन्फेक्शन से बचा रहता है और इसमें कोई डाई बैक की समस्या नहीं आती है। तो जहाँ जहाँ से आपने प्लांट की प्रूनिंग की है आप वहाँ पे हल्दी ज़रूर लगा दीजिए। अगर आपके पास कोई फंगीसाइड है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से हल्दी जो है वो सबसे बढ़िया सोल्यूशन है। मैं हमेशा हल्दी का ही इस्तेमाल करती हूँ प्रूनिंग करने के बाद। हल्दी एक सबसे बढ़िया नेचुरल एंटीसेप्टिक है हमारे प्लांट के लिए। आप अपने प्लांट पर डेड हेडिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके गुलाब के पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है और उसके फूल जो सूख चुके हैं, जो सूखने लगे हैं, आप उनको कट करके निकाल दीजिए। ये देखिए, आप ऐसे फूल जो आपके गुलाब के पौधे पर सूख चुके हैं या फिर सूख रहे हैं, आप उनको कट करके ज़रूर निकाल दीजिए। डेड हेडिंग जो है गुलाब के पौधे पर बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये जो सूखते हुए फूल है वो हमारे आपके पौधे की एनर्जी को ले लेंगे और फ्लावरिंग कम कर देंगे प्लांट के ऊपर। तो इसलिए आप इनको भी टाइम टाइम पर कट करके निकालते रहिए। तो इसकी प्लांट की जो मिट्टी है उसको हल्की सी टाइम टाइम पर आप कुड़ाई ज़रूर करते रहें, हल्की हल्की। बहुत ज़्यादा कुड़ाई नहीं करनी है आपको। कुड़ाई आपको इस तरीके से करनी है जिससे कि इसकी जो रूट है वो डैमेज ना हो। हल्की कुड़ाई करने से इसमें एरेशन बना रहता है, यानी कि हवा का जो संचार है वो हमारे प्लांट की मिट्टी में बना रहता है, जिससे कि इसकी रूट की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। और रूट की ग्रोथ अगर अच्छी है तो प्लांट हमारा डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा। इसकी गुड़ाई करने के बाद इस समय जो मैं फर्टिलाइज़र ऐड करने वाली हूँ वो है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की क्वांटिटी पाई जाती है, जो कि हमारे गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग को बढ़िया कर देती है। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो अगर ये इस तरीके से बड़े टुकड़ों में है तो सबसे पहले आप इनको तोड़ लीजिए, या फिर आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी हम अपने पौधे में डाल सकते हैं। अभी मैंने मिट्टी की कुड़ाई कर ली थी, तो इसके कुछ टुकड़ों को तोड़कर मैं इसकी मिट्टी में इस तरीके से डाल दूंगी और उसको फिर कवर कर दूंगी। धीरे धीरे मिट्टी इसके न्यूट्रिशन को अपने आप ही ले लेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है कोई भी फर्टिलाइज़र डालने का। जो इसकी जो रूट है उसकी चारों तरफ हल्के से गड्ढे बनाकर आप फर्टिलाइज़र को डाल दीजिए इस तरीके से। कोई भी फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप अपने पौधे में पानी डालना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि फर्टिलाइज़र धीरे धीरे हमारे प्लांट की मिट्टी में घुल जाएगा और हमारे प्लांट को इसका न्यूट्रिशन मिल जाएगा। इसके बाद जो आखिरी टिप है वो ये है कि हमें अपने प्लांट को इंसेक्ट से और फंगस से बचा कर रखना है। इसके लिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप आधा चम्मच नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसके साथ ही आप कुछ बूंदे लिक्विड सोप की या फिर शैम्पू की मिला लीजिए। इससे नीम ऑयल अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और फिर उसका स्प्रे आप 10 दिन में या 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे पर ज़रूर करें। इससे इसके ऊपर कोई भी हार्मफुल इंसेक्ट नहीं लगेगा और आपका जो गुलाब का पौधा है वो हेल्दी रहेगा। गुलाब के पौधे को किसी फंगस से बचाने के लिए इसमें फंगीसाइड का स्प्रे भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं बावास्टीन का यूज़ करती हूँ। बहुत सारे मार्केट में फंगीसाइड अवेलेबल हैं जो कि आप किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से ले सकते हैं। तो 1 चम्मच पेस्टिसाइड का आप 1 लीटर पानी में घोल के हर 10 दिन में 15 दिन में एक बार स्प्रे ज़रूर करें अपने गुलाब के पौधे पर। इससे आपका गुलाब का पौधा हेल्दी रहेगा। इसके साथ ही कुछ बोनस टिप्स आपके लिए। पहला टिप्स ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे पर दिन में एक बार पानी का स्प्रे ज़रूर करें। पानी का स्प्रे करने से इसकी ग्रोथ बढ़िया हो जाती है और इसमें नई नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं और नई नई कलियाँ बनती रहती हैं और इसके जो लीव्स हैं वो भी हेल्दी रहते हैं और इनके ऊपर जो इंसेक्ट्स लगे होते हैं वो भी पानी के साथ धुल जाते हैं। तो इसलिए दिन में एक बार आप पानी का स्प्रे अगर अपने गुलाब के पौधे पर करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा हेल्दी रहेगा। दूसरा जो बोनस टिप्स है आपके लिए वो है फिटकरी का इस्तेमाल। फिटकरी का इस्तेमाल आपको महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे पर करना है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है? फिटकरी की 1 चुटकी या तो आप पानी में घोल लीजिए या फिटकरी को इस तरीके से आप कुछ सेकंड पानी में घुमा दीजिए। कुछ सेकंड पानी में घुमाने से ये जो पानी का नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा। इसके बाद इस पानी का इस्तेमाल हम अपने गुलाब के पौधे के लिए करेंगे।
इसका यूज़ आपको महीने में सिर्फ एक बार करना है अपने गुलाब के पौधे पर, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। फिटकरी के पानी का गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करने से जो इसकी मिट्टी है वो हल्की एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक सोयल हमारे गुलाब के पौधे को बहुत पसंद है। मिट्टी एसिडिक होने से हमारे गुलाब में बढ़िया फ्लावरिंग होती है। तो आप ठंडियों में इस तरीके से अपने गुलाब के पौधे की केयर करते रहिए, आपका गुलाब जो है वो हमेशा फूलों से भरा रहेगा और पूरी ठंडियाँ इसमें अच्छे फूल आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।